हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने अलजेब्रा के आइडेंटिटी जो है वो सारी पढ़ी थी। अब क्या है, उन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारा x+4 इंटू x+10। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब हमारा ये क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है ये ए और ये बी दोनों अलग अलग है ना। तो हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी, वैसे तो हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंपल हमारा रिजल्ट निकाल सकते हैं, बट आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई थी हमारी, ऐसे टाइप की आइडेंटिटी x+a इंटू x+b वाली आइडेंटिटी जो थी हमारी। और ये आइडेंटिटी क्या थी, x² प्लस a+b इंटू x+ab, ये वाली आइडेंटिटी हमारी यूज़ होगी। इसमें x² हमारा यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 4+10 a+b है ना, 4+10 14 x प्लस ab मतलब 10 और 4 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट है x+8 इंटू x-10। ठीक, ये हमारा इसका प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी यही आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, बट इसमें क्या है, देखो यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसका आंसर x² प्लस ब्रैकेट में विद साइन लिखेंगे, a हमारा 8 है, b हमारा 10 है जो कि माइनस का है, माइनस के 10। ठीक, इंटू में x प्लस a हमारा 8 है और ब्रैकेट में माइनस के 10। ठीक, तो यही हमें ध्यान रखना है कि माइनस जिसके साथ हो वो विद साइन लेना है। तो यहाँ से हमारे पास x², अब यहाँ से क्या आएगा, प्लस के 8 माइनस के 10, प्लस के 8 माइनस के 10 तो माइनस के 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 2x, और यहाँ से माइनस के 80। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये है 3x+4 इंटू 3x-5। 3x-5। ठीक, अब इसको किस टाइप से करना है, अब हमारे पास क्या था, जब वो हमारी आइडेंटिटी, उसमें क्या था हमारे पास, x का कोफिशिएंट जो है वो 1 था, पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमारा 3 है, x का कोफिशिएंट हमारा 3 है। ठीक, तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आइडेंटिटी ही लगानी है, तो हम कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 3x होल स्क्वायर, 3x होल स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, a+b था, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस माइनस के 5। अब यहाँ पे हम क्या लिखते थे, x लिखते थे, पर x तब लिखते थे जब x का कोफिशिएंट जो हमारा 1 होता था। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, x की जगह 3x, x की जगह लिखेंगे हम 3x, और उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई में क्या आएगा हमारे पास, ये 4 इंटू माइनस के 5, 4 इंटू माइनस के 5। तो ये देख लो हमारे पास ये हो जाएगा हमारा 9x²। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो प्लस के 4 माइनस के 5, प्लस के 4 माइनस के 5 हमारा क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस के 1 की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x, और 4 की माइनस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20 हमारे पास। ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूज़न लगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3x, ये वाले 3x की अगर मल्टीप्लाई करूँ मैं 3x से, तो क्या हो जाएगा 9x²।
इस 3x की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो प्लस के 12x, ठीक। 5 माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 3x से करते हैं तो क्या आ जाएगा माइनस के 15x, ठीक। उसके बाद ये माइनस के 5 की मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो माइनस के 20, तो यहाँ से मेरा 9x स्क्वेयर माइनस के यहाँ से सोल्व करेंगे तो 12x माइनस 15x माइनस के 3x माइनस के 20, जो कि हमारा ऊपर भी था। ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे 3x स्क्वेयर और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट है 3, तो हमने क्या करना पड़ेगा 3x स्क्वेयर करना पड़ेगा और यहाँ x की जगह 3x लिखना पड़ेगा। इसलिए ध्यान से इसमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही है जिनमें गड़बड़ होती है। इसको अपनी बुक में स्टार मार्क भी करके रख सकते हो ताकि फ्यूचर में जब भी एग्ज़ाम के टाइम में जब भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो ताकि जब भी प्रैक्टिस करनी हो तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर हो जाए, ठीक। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। उसके बाद है हमारा फोर्थ पार्ट है हमारा वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वेयर माइनस 3/2। ये हमारा कैसा हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे a क्या है, a हमारा वाई स्क्वेयर है और b क्या है, b है हमारा 3/2। तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा हो जाएगा a मतलब कि वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारा 3/2 का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर मतलब कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये पावर 4 माइनस 3/2 का स्क्वेयर हमारा 9/4। ये हमारा आंसर आ जाएगा y टू द पावर 4 माइनस 9/4, ठीक। इजी था। उसके बाद है हमारा फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। अब ये भी क्या है हमारा a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा मेरा 3, तो a स्क्वेयर मतलब 3 स्क्वेयर माइनस b हमारा हो जाएगा 2x, तो 2x स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 2x स्क्वेयर मतलब 4x स्क्वेयर। ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ पार्ट का आंसर, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, आइडेंटिटी का यूज़ करके हमें इनको सोल्व करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 103 मल्टीप्लाई 107, ठीक। 103 मल्टीप्लाई 107। अब वैसे तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर लोगे, बट हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। और आइडेंटिटी देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7।
100 + 3 100 + 7। अब यहाँ पे क्या है देखो, अब ऐसे नहीं करना है कि इसको 100 + 3 लिख दो और इसको 110 - 3 लिख दो, 110 - 3 लिख दो। तो क्या है कि हमारे पास कोई भी नंबर सेम नहीं आएगा, और हमारे पास आइडेंटिटी में कुछ एक नंबर ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये ऐसे हो जाएगा x + a, और यहाँ पे हो जाएगा x + b, और ये आइडेंटिटी आपने देखी थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या थी हमारी, ये आइडेंटिटी थी हमारी x² + a + b × x प्लस में ab, ये वाली आइडेंटिटी थी हमारी। ठीक, ये वाली आइडेंटिटी थी हमारी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x² मतलब 100² प्लस a + b मतलब 3 + 7 10x प्लस ए बी मतलब 7 और 3 के मल्टीप्लाई 21। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरा 100² मतलब कि 100 की 100 से मल्टीप्लाई प्लस 10x क्यों लिख दिया यहाँ पे मैंने, तो ये आ जाएगा मेरा 10x। ठीक है ओके, यहाँ पे 10x लिख दिया गलती से। क्या है कि x हमारा यहाँ पे क्या है, x हमारा क्या है, यहाँ पे x तो हमारा 100 है, तो यहाँ पे ये है जो, ये है मेरा 10 × 100, 10 × 100, ये x की जगह क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा मेरा 1000 प्लस आगे 21। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा कितना है, ये है मेरा 10,000 और ये 1000, 10,000 + 1000 11,000, तो ये क्या हो जाएगा 11,021 हमारा आंसर आ जाएगा, 11,021 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर हम डायरेक्टली वैसे मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारा आंसर, रीचेक अगर किसी को करना है और एग्ज़ाम में टाइम है तो रीचेक करके देख सकते हो, और मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ से करते हैं 7 × 3 = 21 और 3, 0 से मल्टीप्लाई 0 0 0, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई 7 0 1, तो ये आ जाएगा मेरा 1 2 0 कैरी 1 1 1। ठीक, सेम टू सेम आंसर। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा। ठीक, ओके, आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट होगा हमारा 95 × 96। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे उसमें 100 + 300 + 7 किया था, तो यहाँ पे 100 - 5 × 100 - 4। ठीक, ये हो गया हमारे पास 100 - 4। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी क्या लगेगी, x + a वाली ही लगेगी, जस्ट वो माइनस में है, x - x + b, तो ये थी हमारी x² प्लस a + b × x प्लस ab, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ये वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमारा x क्या है 100 है, a हमारा -5 है और b हमारा -4 है, तो यहाँ पे x² मतलब 100² प्लस ab मतलब -5 प्लस -4 इंटू में x मतलब कि 100 प्लस a मतलब हमारा -5 इंटू -4। ठीक, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 10,000, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा -5 और -4, -9 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -900, और यहाँ -5 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +20। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये है हमारा 10,000 में से 900 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10,000 में से अगर हम 1000 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 9,000 रह जाएगा। 9,000 में अगर ये, क्योंकि 900 ही थे, 100 ऐड करेंगे तो 900
900 और 9000 सॉरी 10,000 में से अगर ये 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 9000 रह जाएगा। 9000 में 100 ऐड करेंगे तो 9100 और ये 20 ऐड करेंगे 9120 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, इस 10,000 में से 900 सब्ट्रैक्ट करने की वजह मैंने पहले 1000 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 10,000 में से जब 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9000 रह जाएंगे, 9000 रह जाएंगे। अब 9000 क्योंकि ये तो 900 ही था तो वो 100 हमें ऐड करने पड़ेंगे और 20 ये ऐड करने पड़ेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अगर इसको क्रॉस चेक करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, इससे तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48, 9 6 जा 54 कैरी 5, 9 9 जा 81 और 5 86, 0 2 10 1 सेम। ठीक, तो ये हमारा रीचेक भी हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा थर्ड पार्ट है हमारा, ये है 104 मल्टीप्लाई 96। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 4 इंटू 100 - 4 और ये हो जाएगा हमारा a + b इंटू a - b और ये होता है हमारा a² - b²। तो यहाँ पे क्या आएगा, a हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर माइनस b हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 का स्क्वायर हमारा होता है 10,000 - 16। अब क्या है, अब आंसर क्या आएगा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट ऐसे करो, देखो ये क्या हो जाएगा, 10,000 है मेरा, 10,000 में से मैं 50 अलग कर लेता हूँ तो 9,950 रह गया मेरा। ठीक, 50 क्या, मैं 80 कर लेता हूँ, मैं 20 को अलग रखता हूँ 20, तो हमारे पास कितना और रह जाएगा, 16 गए तो 4 और रह जाएगा। ये हमारे पास मतलब 9,984 रह जाएगा हमारे पास। वो ऐसे लिखोगे और फिर कैरी लोगे, वो करने वाली ज़रूरत ही नहीं है। ये 10,000 है, 16 है, 16 को एक टाइम के लिए 20 मान लो कि 20 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 9,980 रह जाएगा। अब ये 20 तो नहीं था, ये 16 है तो 4 और ऐड कर दो तो 9,984 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसके तीनों पार्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 9x² + 6xy + y²। तो इसको कैसे लिखना है हमने, इसको यहाँ पे देखो, ये 9 है, इसको 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 9x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x², ऐसे लिख सकता हूँ 3x², क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये x² आ जाएगा। फिर इस y² को लिख दो प्लस का y², और फिर प्लस में है कुछ, तो ये कुछ ऐसा नहीं बन गया a² + b² + 2ab, तो 2 हमने लिखा 2 इंटू a क्या होगा हमारा 3x इंटू b क्या होगा हमारा b² y² मतलब कि y। तो ये देखो क्या ये 6xy बन रहा है, 2 3 जा 6xy, तो ये हमारा बन गया। तो हमारा ये इस टाइप से आ गया और ये इस फॉर्म में, और इसका हमारा क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी हमारी a + b² होता है। तो यहाँ पे a क्या है 3x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x +
वाई टू द होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर। ठीक, इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को जो है वो फैक्टराइज फॉर्म में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, हमने उसको क्या किया 3, पहले जब सबसे पहले यही देखना हमने जो स्क्वायर वाले हैं उनको लेके आना है, और फिर जो 2 वाली टर्म है 2xy या 2ab उसको बनाना है हमने। ठीक, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। अब क्या है, एक चीज़ तो ये याद रखने की कोशिश करना, एक तो ये याद रखने की कोशिश करना कि जैसे हमारे पास 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, ये अगर याद रखेंगे तो जैसे 9 था ना, 9 अगर यहाँ पे आया ना, जैसे यहाँ पे 9 आया तो हमें डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये 3 का स्क्वायर है। 16 अगर आएगा तो 4 का स्क्वायर है, 4 अगर आएगा तो 2 का स्क्वायर है। ठीक, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है हमारा, 10 का स्क्वायर 100 होता है हमारा। 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है, 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है, 13 का स्क्वायर हमारा 169 होता है, 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है, 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 296, आई थिंक 296, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। यस, 16 स्क्वायर हमारा होता है 256, 256, एक सेकंड, यस 256। 17 स्क्वायर हमारा होता है 289, 18 स्क्वायर हमारा होता है 18 स्क्वायर हमारा होता है 324, और 19 स्क्वायर हमारा होता है 361, और 20 स्क्वायर होता है हमारा 400। ये स्क्वायर याद रखना। ठीक, इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 4y स्क्वायर है, तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 2y होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे दूसरा स्क्वायर की टर्म तो दिख नहीं रही है, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर दिख रहा था, तो यहाँ पे क्या है हमारा 1। जब भी हमारा 1 मिलेगा ना तो उसको ऑलमोस्ट 90% टाइम हमें 1 स्क्वायर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, माइनस है हमारा, ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब उसमें माइनस है तो माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2, जैसे हमारा फॉर्मूला ऐसे होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्योंकि इसमें माइनस दिया तो इसलिए माइनस वाला, प्लस होता है तो प्लस वाला यूज करते हैं। 2 इंटू a 2y, b 1। क्या ये हमारा इस टर्म के इक्वल बन रहा है, माइनस का 2 2 जा 4y, माइनस का 4y, तो ये हमारा सही से बन गया। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे इसको, और ये किसके इक्वल होता है हमारा, a माइनस b टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2y, b क्या है b क्या है 1, माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 100 है और 100 हमारा 10 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 टू द होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये वाई स्क्वायर और 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100। तो ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन थर्ड जो है उसका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड तक कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।